गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए नई ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी के लिए बहुत दिनों से हमारे अभ्यर्थी जो है इंतज़ार कर रहे थे और आज आप लोगों के लिए एलटी ग्रेड की जो है भर्ती के लिए सूचना भी जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राजकीय विद्यालयों में होगी 7,171 लगभग 7,500 शिक्षकों की भर्ती, अर्थात एलटी ग्रेड के लिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों की भर्ती निश्चित रूप से होने वाली है और सभी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों के लिए यह खुश करने वाली खबर। निश्चित रूप से यह वैकेंसी खुश करने वाली ही है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यह वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो वैकेंसी है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में जितने भी उत्तर प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, जीआईसी, रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। कुल 7,471 पदों का अधियाचन भेजा गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लगभग जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 7,471 पदों पे वह वैकेंसी की जाएगी, जिसमें प्रवक्ता आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रवक्ता संवर्ग में जो प्रवक्ता की वैकेंसी होगी वो लगभग 2,215 है और जो सहायक अध्यापक हैं इनके लिए लगभग 5,256 पद। ठीक है, 5,256 पद कम नहीं होते हैं। अगर अच्छे से कोई भी स्टूडेंट तैयारी करे तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिल सकती है। सभी पद महिला और पुरुष दोनों श्रेणी के हैं। इसमें कुछ विषयों में अर्हता का विवाद है, जिसमें से अधिकांश हल किए जा चुके हैं। अर्थात कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं जिनका जो है समस्या बनी रहती है कि वो किस सब्जेक्ट से करें, किस सब्जेक्ट से न करें। तो ये चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। तो खैर, इन सभी विवादों को ज़्यादातर हल कर लिया गया है, जिसकी वजह से कोई ऐसी समस्या होने वाली नहीं है। तो देखते हैं कि प्रदेश में पुरुष एवं महिला दोनों संवर्गों को मिलाकर, अर्थात मेल प्लस फीमेल, मेल और फीमेल, इन दोनों को मिलाकर अध्यापक के, सहायक अध्यापक के लगभग 19,300 पद 19,300 पद स्वीकृत किए गए हैं। 19,300 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 12,000, जैसा कि आप देख रहे हैं, 12,294 कार्यरत हैं। रिक्त पदों की संख्या लगभग 7,006 है। उप शिक्षा निदेशक MP सिंह के मुताबिक रिक्त पदों के सापेक्ष 5,226 पद के लिए अधियाचन जिलों से प्राप्त हुआ है। इसी तरह प्रवक्ता के 9,463 पद स्वीकृत है, जिसमें 4,134 पदों पर प्रवक्ता नियुक्त हैं। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में जीआईसी में प्रदेश के जो जीआईसी कॉलेज हैं उनमें लगभग 5,129 पद, लगभग 5,129 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 पदों पर अधियाचन निदेशालय को प्राप्त हुआ है। भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अधियाचित पदों को लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इसमें अर्हता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक्ट 1993, कौन सा एक्ट? 1993, जो हमारी एलटी गेट की परीक्षाएं होती हैं वो 1993 एक्ट के अंतर्गत आती हैं। और NCT एक्ट 2001 में, NCT एक्ट 2001 में थोड़ा अंतर है।
उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा एक्ट के अनुसार LT वर्ग में हिंदी विषय के लिए स्नातक में हिंदी, अर्थात अगर कोई भी टीचर हिंदी के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो उसके लिए उनको हिंदी विषय के लिए, अर्थात जो सब्जेक्ट आपका हिंदी है, हिंदी विषय के लिए स्नातक में अर्थात ग्रेजुएशन में हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय होना चाहिए। अर्थात अगर आप BA किए हों या ग्रेजुएशन हो तो उसमें आपका हिंदी होना चाहिए एक विषय दोस्तों, और इंटर में, और आपका जो इंटर होता है, इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए, तब तो आप LT के लिए हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जबकि NCT एक्ट के मुताबिक स्नातक में हिंदी और संस्कृत दोनों हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली बात हो कि जो NCT एक्ट कहती है वो ये कहती है कि आपका जो स्नातक है, अर्थात आपका जो स्नातक है उसमें आपका हिंदी प्लस संस्कृत, अर्थात आपका ग्रेजुएशन में हिंदी भी होना चाहिए और प्लस आपका संस्कृत भी होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और संस्कृत दोनों होना चाहिए। इसी तरह कुछ और विषयों में अर्हता को लेकर, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो कि योग्यता कि इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए कुछ विवाद बने हुए हैं जिसमें अधिकतर विवादों को सुलझा लिया गया है और कुछ में कार्रवाई चल रही है। उप शिक्षा निदेशक ने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाना है, अर्थात ये आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से यह सूचना तो दे दी गई है, लेकिन अभी इसका विज्ञापन नहीं आया है और जल्द ही इसके विज्ञापन आने की भी संभावना प्रबल है। तो विज्ञापन जारी करें। इस भर्ती को पूरी होने से विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता होने में पढ़ाई में सुधार हो सकेगा। निश्चित रूप से अगर हमारे विद्यालयों में चाहे LT ग्रेड हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे इंटर कॉलेज कोई भी हो, अगर वहाँ पे सुचारू रूप से शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जा रही है तो निश्चित रूप से हमारे जो जितने भी नौनिहाल हैं उनके पढ़ाई पर निश्चित रूप से बहुत अधिक असर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह न्यूज़ कैसी लगी? कृपया अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ आपको हमारे इस चैनल के द्वारा अंग्रेजी की जितनी भी कक्षाएं होंगी, चाहे जिस स्तर की हों, हर अंग्रेजी जो भी पेपर होते हैं, जो भी एग्ज़ाम होंगे, अगर उसमें अंग्रेजी का क्वेश्चन आएंगे तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी की जाएगी और निःशुल्क तैयारी की जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो दोस्तों, इसी समाचार के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।